Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। गढ़ी नेगी नगर पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सुखीजा ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सचिन बाटला को 94 वोटों से हराया। बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं और दिग्गजों के सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए गढ़ी नेगी की जनता ने इतिहास के पन्नों पर बदलाव की एक नई इबादत लिख दी है। चुनावी अखाड़े की इस महाजंग में निर्दलीय प्रत्याशी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना सत्ताधारी दल ने कभी सपने में भी नहीं की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत और कदावर प्रत्याशी को उनके ही गढ़ में ऐसी पटखनी दी है जिसकी गूंज पूरे राज्य के राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। सत्ता का घमंड और बंद कमरों की राजनीति जनता के एक एक वोट की चोट के सामने कैसे जमींदोज हो जाती है, इसका सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण गढ़ी नेगी नगर पंचायत के इन चुनावी नतीजों ने पेश कर दिया है। गढ़ी नेगी नगर पंचायत के आधिकारिक आंकड़े सामने आते ही हर कोई दंग रह गया। निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक सुखीजा ने बीजेपी के सचिन बाटला को एक बेहद करीबी और सांस रोक देने वाले मुकाबले में पूरे 94 मतों के अंतर से शिरकत देकर जीत अपने नाम कर ली। इसके साथ ही अभिषेक सुखीजा गढ़ी नेगी नगर पंचायत के अध्यक्ष बन गए। जीत और हार का यह फासला भले ही संख्या में छोटा था, लेकिन इसका सियासी जख्म बहुत गहरा है। हार की कड़वाहट सामने आते ही पराजित खेमे में खलबली मच गई। आनन फानन में बीजेपी प्रत्याशी की ओर से मतगणना के तुरंत बाद मतों को दोबारा गिनती यानी रिकाउंटिंग कराए जाने की एक अंतिम प्रशासनिक कोशिश की गई। रिकाउंटिंग के बाद भी अभिषेक सुखीजा की ऐतिहासिक विजय पर अंतिम मुहर लग गई। अब बात करते हैं चुनाव के सबसे दिलचस्प पहलू की, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। गढ़ी नेगी की जनता और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है आखिरकार चुनाव हारकर भी भाजपा की जीत हो गई। चौंकिए मत, इसके पीछे इनसाइड स्टोरी बेहद हैरान कर देने वाली है। दरअसल टिकट वितरण के दौरान पार्टी के कुछ रसूखदार और स्थानीय नेताओं ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रदेश नेतृत्व को पूरी तरह भ्रमित और गुमराह कर दिया था। इस खेल के चलते भाजपा दो धड़ों में बंट गई थी, जिसमें से एक रसूखदार खेमा अपनी मर्जी का टिकट हथियाने में कामयाब रहा, लेकिन यह उनका स्वयं का एक तरफा फैसला था जिसे गढ़ी नेगी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं और आम जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। गलत फैसले के खिलाफ जनता का यह आक्रोश ही था जिसने थोपे गए प्रत्याशी को घुटनों पर ला दिया। अध्यक्ष पद पर अभिषेक सुखीजा के जीत हासिल करते ही उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। जीत के बाद एक ही गूंज है कि यह जीत किसी एक नेता की नहीं बल्कि आम आदमी की जीत है। यह व्यवस्था के खिलाफ एक बड़े परिवर्तन की जीत है। स्थानीय लोगों विशेषकर युवाओं और महिलाओं में इस खास बदलाव को लेकर जबरदस्त और अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। कस्बे की महिलाओं और आम लोगों का कहना है यह जीत सच्चाई और ईमानदारी की है। युवाओं का मानना है कि यह उनके अदम्य साहस और अभिषेक सुखीजा के सालों पुराने संघर्ष की जीत है। अभिषेक सुखीजा ने सालों जमीन पर रहकर जनता के सुख दुख में संघर्ष किया है। जनता से सीधा और गहरा जुड़ाव होने के कारण आज यह जीत का सेहरा उनके सिर पर बांध पाए हैं। अभिषेक सुखीजा की यह शानदार जीत स्थानीय स्तर पर एक स्वतंत्र उम्मीदवार की वास्तविक ताकत और जनता के अटूट विश्वास को दर्शाती है। इस चुनाव में क्षेत्रवासियों ने पार्टी विशेष के बजाय क्षेत्र के वास्तविक विकास, सुशासन और सीधे तौर पर आम जनजीवन से जुड़े स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए अपना बहुमूल्य वोट किया। चुनाव नतीजों के स्पष्ट होते ही भाजपा प्रत्याशी ने भी अपनी हार को गरिमापूर्ण तरीके से स्वीकार करते हुए अभिषेक सुखीजा को बधाई दी, जो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह अप्रत्याशित और प्रभावशाली नतीजा न केवल उधम सिंह नगर में बल्कि आज पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इस जीत को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है, खासकर आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि इस परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि जनता के लिए स्थानीय सरोकार और जमीनी काम से ऊपर कुछ भी नहीं है। गढ़ी नेगी की जनता ने यह साफ संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। अब देखना यह होगा कि नए युवा अध्यक्ष अभिषेक सुखीजा जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। चुनाव में आपने जीत हासिल की, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये एकदम फेस चुनाव करवाया है, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एकदम निष्पक्ष और एकदम फेयर चुनाव करवाया है।
अभिषेक जी, आपने भारतीय जनता पार्टी में जो है नगर पंचायत गढ़ी नेगी के लिए क्या प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सर प्राथमिकता हमारा यही है कि गढ़ी का विकास किया जाएगा। जो निचले स्तर की जो जनता है उनके विकास कार्य में हम अग्रसर रहेंगे। भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और भाजपा के कार्यकर्ता अपने आप को शुरुआती समय से कहते आ रहे हैं। सर मैं पहले भी भाजपा का कार्यकर्ता था और अब भी हूँ और आगे भी रहूंगा। तो क्या भाजपा ज्वाइन करने का है? सर बिल्कुल सर। सर मैं कार्यकर्ता पहले से ही भाजपा का हूँ और अब भी हूँ और आगे भी रहूंगा। मैं क्या दिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रहे थे, आपने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता थे जो है, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा? सर ये तो नगर पंचायत गढ़ी की जनता का फैसला था कि मुझे चुनाव लड़वाने का और उनके ही बल पे मैं चुनाव लड़ा और आज भी हुआ। वालों को क्या कहेंगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़ी की नगर पंचायत गढ़ी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना प्यार इसने दिया और आज मुझे विजय बनाया। विजय हुए, उम्मीद थी आपको कहीं ना कहीं विजय होने की उम्मीद थी कहीं? सर बिल्कुल सर, बहुत उम्मीद थी और बहुत स्नेह और प्यार मिला जनता के द्वारा, तो उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मैं। टक्कर रही क्या कहेंगे? सर गाड़ी तक टक्कर थी लेकिन जनता ने हमें आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। आपको सपोर्ट रहा है? सर नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। मैं निर्दलीय हूँ और युवा शक्ति संगठन में मेरा है। तो ये कहना है कि उन्होंने इसलिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट कैसे? सर ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है सर। अफवाहें हैं। जो है एक बात सामने आई कि आपने पहले ही कहा था कि भाजपा में मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, क्या कहेंगे? क्या भाजपा दोबारा ज्वाइन करेंगे? सर मैं ज्वाइन क्या कहूँगा सर, मैं पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ पहले भी। किया है आप लोगों तो सर मुझे क्या वो कहते हैं सर, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला ही कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चौहान जी आपका करने आए हैं, क्या कहेंगे? सर अभी सर मैं चौहान जी जो आपका स्वागत करने आए, आपका बधाई देने आए, सर अभी मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता सर। स्वागत सबका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबका जो यहाँ पे आया मेरे स्वागत करने के लिए, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे भाई की नहीं, युवा शक्ति की जीत है। जो युवा शक्ति संगठन है वो सब मेरे भाई है, उन सबकी जीत है। जिस तरीके से टक्कर देखा गया, क्या कहेंगे? हाँ जी, कितने वोटों से जीत कर दी है? 94। जिस तरीके से टक्कर जो देखी गई थी बहुत बड़ी हो रही थी, हाँ जी, पर क्या कहेंगे? उसमें ये कि सारी माताएं बहनों ने सभी ने हमारा इतना साथ दिया, बहुत ही ज्यादा। जो युवा शक्ति की नारी शक्ति, युवा शक्ति, इन दो लोगों ने 2 साल पहले जो मेहनत करी थी, शुरुआत करी थी, आज वो सफल हुई। आप मानती हैं उनके नेतृत्व में गढ़ी नेगी का विकास होगा? बहुत ज्यादा होगा। 1 साल बाद आके आप गढ़ी नेगी को दोबारा देखिएगा, बहुत ज्यादा फर्क आएगा, आपको पता चल जाएगा कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ। प्रत्याशी की जीत हुई है, विधानसभा आपका है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त होकर जनता ने गढ़ी नेगी क्योंकि प्रथम चेयरमैन बनाया है वो निर्दलीय प्रत्याशी को, क्योंकि ये भी एक राजनीति का हिस्सा था। क्योंकि बीजेपी को हराना है तो राजनीति उसमें करनी पड़ती है, तो हमने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, हमने अपना समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को दिया था और जनता ने उसको जो है स्वीकार किया। और ये क्योंकि ये भाजपा की हार है और भाजपा की नीतियों से आज युवा परेशान है, उन्होंने नाम भी युवा शक्ति रखा और महिला युवा सभी ने मिलकर उसको लड़ाया और उसको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं मिलकर गढ़ी नेगी में विकास में सभी लोग सहभागी बने। सर आप कह रहे हैं भाजपा की नीतियों से, पर वो तो कह रहे हैं कि मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा। ये कब कह रहे थे? अभी बिल्कुल चले, अगर वो उनकी नीति है लेकिन वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े तो भाजपा का तो मतलब ही नहीं है कि भाजपा की नीति के खिलाफ तो चुनाव लड़ा उन्होंने। आप समझे नहीं? कहीं ना कहीं अब हो सकता है विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है।